हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10 के मैथ का अगला लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम अगले प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें पहले हम आज थोड़ा सा अगले प्रश्नावली पे जाने से पहले कुछ बारे में जान लेते हैं कि अगली प्रश्नावली में क्या आने वाला है। तो देखिए, कोई भी रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होता है? तो दो रेखीय समीकरण दिए हों, उनके जोड़े को ही क्या बोलते हैं? दो हो जाएंगे ना, तो युग्म का मतलब दो एक साथ लिख गए, उसको क्या बोलेंगे? युग्म। और रेखीय का मतलब रैखिक समीकरण हो, तो दो रैखिक समीकरण जब पढ़ते हैं एक साथ तो उन्हीं को बोलते हैं रैखिक युग्म। तो यहाँ पे दो रैखिक युग्म हमने ऑलरेडी मान रखा है a1x + b1y + c1 = 0। देखो, युग्म रहेगा तो चर राशि एक जैसी होंगी, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ अंक बदल जाएंगे, हो सकता है 2x + 3y + 5 = 0 हो, यहाँ पे हो सकता है 5x + 10y + 26 27, कुछ भी हो। अंक से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको x और y सेम होना चाहिए और राइट साइड में 0 है। ठीक है, तो दो रेखीय समीकरण हमने मान लिया, तो ये युग्म बन गए। दोनों को हम एक साथ यदि हम पढ़ते हैं तो ये क्या हो गए? युग्म हो गए। अब रैखिक युग्म के बारे में हम पढ़ना है कि भाई रैखिक युग्म कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो रैखिक युग्म जो होते हैं, रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो दो तरीके से डिफाइन होता है। एक होता है संगत, दूसरा होता है असंगत। संगत रैखिक युग्म और असंगत रैखिक युग्म दो प्रकार से होते हैं, संगत और असंगत रैखिक युग्म। समझ में आ रहा है? अब संगत रेखीय युग्म किसे कहते हैं? तो जब समीकरण दो रेखीय युग्म है, उनका यदि हल होता है, कोई भी हल हो, मतलब कि हल का मतलब क्या? यदि दोनों को हम सॉल्व करके और x y का वैल्यू निकाल दें, समझ में आ रहा है? x y का वैल्यू निकालना है, तो यदि x y का वैल्यू निकाल दें तो हम कहते हैं कि इसका हल है। x y का वैल्यू निकालते हैं तो क्या बोलते हैं कि इसका हल है। और यदि x y का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते तो हम कहेंगे कि हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं है। तो जिन दो समीकरण रैखिक युग्मों का हल होता है उन्हें संगत रैखिक युग्म बोलते हैं, और जिनका हल नहीं होता है उसे हम असंगत रैखिक युग्म कहते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन आप ध्यान से देखें। संगत रैखिक युग्म क्या होता है? जिनका हल होता है उसको संगत रैखिक युग्म, जिनका हल नहीं होता उन्हें असंगत रैखिक युग्म कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि संगत अब कितने प्रकार से होता है। तो संगत रेखीय युग्म दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रतिच्छेदित रेखीय युग्म और एक होता है संपाती रेखीय युग्म। प्रतिच्छेदित और संपाती। प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काट दे, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, उसको बोले संपाती। और प्रतिच्छेदित का मतलब क्या? एक दूसरे को ऐसे काट दे, ऐसे काट दे। नेक्स्ट है असंगत। असंगत में क्या है? समांतर रेखा आती है। समांतर आप समझ रहे हो, ऐसे डिस्टेंस एक इधर गई एक इधर गई, दोनों के बीच में अनंत पर जाके मिलती है। समांतर रेखा का डिफिनेशन क्या होता है? कि ऐसी दो रेखाएं जो अनंत पर मिलती है। अनंत कोई जानता नहीं है कहाँ है, तो हम कैसे बताएंगे कि मिला है कि नहीं मिला है? लेकिन हाँ, डिफिनेशन है, मतलब बीच में कहीं नहीं मिलेगी, मतलब जहां तक देखेंगे नहीं। तो समांतर रेखा उसे बोलते हैं। तो जब मिलेगी ही नहीं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये प्रतिच्छेदित रेखा संगत, संपाती, संगत, समांतर, असंगत। समझ लीजिएगा ठीक से। अब देखिए, प्रतिच्छेदित रेखा को हम कैसे जांचते हैं? यदि समीकरण दिया हो, यदि आपसे पूछे कि बताइए कि ये जो युग्म है ये किस प्रकार का है, संगत है या असंगत है, प्रतिच्छेदित है, समांतर है या संपाती है, तो उसके लिए रूल्स हैं यहाँ पे बनाए गए। तो रूल्स क्या है कि यदि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर यदि हो जाता है, नहीं होता है, a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता है, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, 3x + 2y + 4 = 0 मान लीजिए है। यहाँ पे 2x + 9y + 3 = 0 है। यहाँ पे a1 = कितना है? a1/a2, a1 की जगह पर 3 है, a2 की जगह पर 2 है,
इसी तरीके से b1 निकालें, b1/b2 2/9। अब देखो 3/2 और 2/9 क्या एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो इसको हल करेंगे तो ये एक दूसरे को जब हल करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। x और y का वैल्यू क्या होगा? निकल जाएगा, मतलब ये हल हो जाएगा। यदि हल हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा कि संगत है भाई। हाँ, अब इसको ग्राफ में यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? तो रिप्रेजेंटेशन होगा एक दूसरे को ये क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और कितनी बार काटेंगे एक दूसरे को? एक बार। तो इसलिए क्या कहेंगे कि केवल एक हल होता है। तो प्रतिच्छेदित रेखाओं का कितना हल होता है? एक। कब जानते हैं? जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता है तो उसे हम प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं, जिसका हल होता है और एक हल होता है। ठीक है। उसी तरीके से समपाती रेखा के बारे में। समपाती रेखा में क्या है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। हल है इसका भी, परंतु तीनों रेशियो क्या है? बराबर है। कितना हल है जी? अनेक हल है। तो ऐसे यदि समपाती हो जाता है तो हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्व किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि जब अनेक हल है तो सॉल्व क्या करना है? कोई एक हल होता है तब सॉल्व करेंगे। अनेक हल है, कुछ भी रख दो हल ही है वो, कुछ भी सॉल्व। तो इसलिए एक इक्वेशन हम यहाँ पे इसका भी एग्जांपल दे देते हैं आपको। 3x + 2y + 4 = 0 एंड 2x नहीं रखेंगे, 9 y + 3 = 0। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 कितना हो जाएगा? 3/9, मतलब कितना हुआ? 1/3 होगा कि नहीं होगा? b1/b2 निकाल लेंगे, 2/6 1/3 ये भी होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही c1/c2 निकाल लेंगे, 4/12 ये भी कितना होगा? 1/3 होगा कि नहीं होगा? तो हमने देखा कि तीनों रेशियो इक्वल है। तो जब तीनों रेशियो इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रैखिक युग्म है समपाती है। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी और इधर उधर नहीं होगा, हमेशा एक दूसरे के ऊपर। और इसके कितने हल होंगे? अनेक हल। नेक्स्ट देखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या कहलाता है? तो जब ये a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल हो परंतु c1/c2 का रेशियो इक्वल न हो तो हम ऐसे रैखिक युग्म को समांतर रेखा युग्म कहते हैं, जिनका कोई हल नहीं होता है। जो समांतर होगा तो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे। ग्राफ बनाएंगे तो अब देखिए समांतर ऐसे जाएगा, तो जब कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दोनों को बराबर करना है हमें। तो 3x + 2y + 4 = 0 था एंड 9x + 6y + 3 = 0। तो यहाँ पे इसका अनुपात जो हमने निकाला था 1/3, b1/b2 का जो अनुपात निकाला था 1/3, परंतु c1/c2 का 4/3 आ जाता है, जो कि ये दोनों बराबर, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये रैखिक युग्म समांतर रैखिक युग्म है, जिसका कोई भी हल नहीं है। अब आपको जितना भी इसमें हमने बताया टोटल एक्सरसाइज में यही इसी पे क्वेश्चंस हैं। इसी में पूछेगा कि देखिए कि कौन संगत है कौन असंगत है, किसी में पूछेगा कि देखिए कि कौन का किसका एक हल है किसका अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है ना। किसी का कहेगा ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम अभी आज देखते हैं 3.2 में। आपके पास यदि बुक होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एनसीईआरटी का बुक से आप पढ़ाई कीजिए, जो कि शायद राजीव प्रकाशन का आता है, रॉयल्टी पेड बुक के नाम से। तो उसमें आप जाके पढ़ें मैथमेटिक्स। तो देखिए, तो फर्स्ट का क्वेश्चन है विद्यार्थियों की संख्या है 10
क्वेश्चन कह रहा है कि किस कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10। क्वेश्चन कह रहा है जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसको आप एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए तथा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। ये क्वेश्चन है। और लड़कों और लड़कियों की संख्या भी बताइए। तो इतना क्वेश्चन है। तो इसमें हमने माना कि विद्यार्थी दिया है, विद्यार्थियों की संख्या कितना? 10। मान लिया कि लड़कियां x हैं और लड़के कितने हैं? y है। x और y। प्रश्नानुसार आपको मालूम है कि जब लड़की की संख्या लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया x + y = 10। सेकेंड प्रश्नानुसार में बोल रहा है कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक हैं। तो लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, मतलब लड़कों की संख्या में यदि 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? 2 इक्वेशन हो गए। आप इसको फट से क्या करेंगे? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और वहां से वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। 2 ही बनाएंगे, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं तो y = 10 - x हो जाएगा। अब x और दूसरे के लिए भी एक बॉक्स बनाना होगा हमें। ठीक है, इसको यदि हम करते हैं तो y = x - 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पे यदि हम x का वैल्यू 4 रखते हैं तो 6 आ जाएगा। x का वैल्यू यदि हम कुछ भी यहाँ पर रखिए, जब से x का वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पे तो 6 आ गया, और 6 रखते हैं तो 4 आ गया। नोट कर लिया। यहाँ पे आप रख दीजिए 4 रखने पे 0, 6 रखने पे 2, 8 रखने पे 4। यहाँ पे 3 पॉइंट, किसी में 2 पॉइंट किसी में 3 पॉइंट, कोई जरूरी नहीं है कि किसी में कौन सा पॉइंट होगा, उसको मिटा रहे हैं। और ग्राफ जो है यहाँ पे हम बनाएंगे इसका। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है, एक हमें चतुर्थांश बनाना होता है जिसपे x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। मैंने ऑलरेडी बता दें, ग्राफ पेपर पे ही आप ग्राफ बनाएंगे तो सही आंसर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस पे थोड़ा गलत भी हो सकता है, आप नॉर्मल कागज पे बनाएंगे तो 4 पे 6 दिखाना है हमें। तो x पे 4 चलिए, x पर +4 किधर होगा? इधर ना। 1 बराबर डिस्टेंस 2, 3 और 4 पे हम आ गए, लेकिन कट नहीं करेंगे। इस 4 के बाद अब y पे जाएंगे, 4 पे 6 तो +6 कहाँ? ऊपर ना, यहीं से ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मिला हमें कितना? 4, ठीक है। 6 पे 4 तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, यहाँ पे 4 का मतलब ये हो गया ना, यहाँ पे ये हो गया 6 पे 4। लाइन बना देंगे इसको, आगे ऊपर भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 पे 0, 4 पे 0, 1 2 3 4, 4 पे 0, 6 पे 2, ये है 6, 6 पे 2, 1 2। ठीक है, और कितना है? 8 रखेंगे, 8 पे 4, 1, ये हो गया 7, ये हो गया 8। 8 पे 4 का मतलब कितना? इसके सीध में यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको अब हम मिला देंगे। कट किया यहाँ पे,
इस पॉइंट को ही हमें बताना है कि कितना होगा। तो हमारे देखने से तो 4 है ना, 5 6 7 और ऊपर कितना पे आके मिल रहा है 3 पे। हमारे हिसाब से 7,3 है, ये 7,3 है, मतलब x = 7 और y = 3। थोड़ा सा गलत भी हो सकता है क्योंकि ग्राफिकल वाला पे थोड़ा डिफरेंस है। 7 3 पे चेक कर लेता हूँ मैं। x का वैल्यू 7 रखेंगे यहाँ पे, तो 7 रखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 7 इधर भी 7 और दूसरे वाले में 7 3 10, ठीक है, ठीक है, 100% सही। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और लड़कों और लड़कियों की संख्या भी होगी। लड़कियां कितनी है 7 और लड़के कितने हैं 3 क्लास 10 में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन भी शायद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको आप ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन बना करके। बाकी इस प्रश्नावली में और भी क्वेश्चंस कई प्रकार के हैं, तो सब में से एक एक क्वेश्चन हम लगभग आपको बताएंगे। ओके, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।